Dear students, good morning. I hope you are well. बेटा मैथ्स में हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 62 यूनिट 18 टाइम। आज हम क्या करेंगे बेटा? टाइम करेंगे। टाइम के बारे में तो आप सबको पता ही है कि टाइम क्या होता है, टाइम की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। ठीक है, अगर बीता हुआ टाइम निकल जाता है ना तो वो बीता हुआ टाइम हमारे हाथ नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या कि हर काम अपने टाइम पर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब आप वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, डेली का वर्क डेली टाइम पर पूरा करिए। अगर आपने टाइम पर नहीं किया तो आपका वर्क जो है ये पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे आज? टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समय। ठीक है बेटा, आपने देखा है कि हमारे पास घड़ियां होती है। हमारे पास बेटा 2 टाइप की घड़ियां होती है। एक घड़ी ऐसी होती है जो हमें नंबर्स दिखाती है, मींस डिजिटल क्लॉक, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? एनालॉग। ठीक है, एक डिजिटल क्लॉक होती है और दूसरी होती है एनालॉग। डिजिटल क्लॉक होती है, जो डिजिटल क्लॉक होती है ना, इसके अंदर टाइमिंग हमारा जैसे ऐसे आता है 10:20 हो गए, ऐसे आता है। लेकिन दूसरी होती वो होती है बेटा एनालॉग। एनालॉग जो क्लॉक होती है ना, वो कौन सी होती है बेटा? जिसके अंदर सुइयां होती है। ठीक है ना, ये इस तरह से होती है बेटा। इसमें यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर 9 होता है बेटा। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है बेटा? 1 2 होता है, और उनके बीच में भी बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं? लाइंस होती हैं जो हमें सेकंड मिनट के बारे में बताती है बेटा। ओके, देखिए जैसे ये है बेटा, इसके बीच में यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया, ये हमारा 7, ये हमारा 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 बेटा। ठीक है, फिर इनके बीच में यहाँ पर छोटे छोटे 1 2 3 4 डंडे, मीन्स ये 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हर उसके अंदर 5 पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा हमारी 3 सुइयां होती हैं, किसी घड़ी में 2 भी होती हैं। ठीक है, किसी में 3। ठीक है, तो हम 2 सुइयों को लेकर चलते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट हैंड, एक फर्स्ट जो हैंड होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि एक हैंड इसमें छोटा होता है और दूसरा इसमें बड़ा होता है, ऐसे। ठीक है, जो ये हमारा छोटा हैंड होता है, शॉर्ट हैंड, जो छोटी सुई होती है ना, ये बेटा हमारे आवर्स को बताती है, जिसे आवर हैंड भी कहा जाता है। और जो बेटा लॉन्ग हैंड है, जो लॉन्ग जो सुई है ना, ये हमारे मिनट को बताती है। ठीक है, तो इसे मिनट हैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सुइयां मेन होती हैं, एक शॉर्ट हैंड जिसे आवर की सुई कहते हैं, और दूसरी लॉन्ग हैंड जिसे मिनट की सुई कहते हैं। किसी किसी घड़ी में बेटा एक तीसरी सुई भी होती है जो जल्दी जल्दी घूमती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी स्पीडली, वो बेटा सेकंड को बताती है। ठीक है, वो किसको बताती है? सेकंड को। और बेटा जो ये शॉर्ट हैंड जो आवर हैंड है ना, ये जिस नंबर पर होता है, अगर ये 1 पर है तो 1 ही बजता है, 2 पर है तो 2 ही बजता है, 3 पर है तो 3 बजता है। लेकिन जो मिनट हैंड जिस पर होता है, अगर ये 1 पर होता है तो हम 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 बन जाए 5 मिनट होती है। 1 पर अगर मिनट वाली सुई है तो मीन्स हमारे 5 मिनट हो गई है। अगर 2 पर है तो 2 के लिए 5 की टेबल पढ़ देंगे, 5 2 जा 10 मिनट, मीन्स 10 मिनट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मिनट हैंड है, ये जहां पर जिस नंबर पर होता है ना, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट लिख देते हैं। लेकिन बेटा 11 तक तो हमारा आ जाता है, 11 5 जा 55 मिनट हो गई। लेकिन जैसे ही ये 12 पर आता है तो 12 5 जा होते हैं 60। लेकिन बेटा हम 60 कभी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? जैसे ही 60 मिनट्स होती ना, तो हम इसको 0 0 के द्वारा शो करते हैं।
ठीक है, किसके द्वारा शो करेंगे, 0 0 के द्वारा। और 0 0 जब 0 0 आ जाती है तो मीन्स जो जिस आवर हैंड जिस नंबर पर होता है ना वो उतना ही बचता। मान लीजिए आवर हैंड यहाँ पर अब 1 पर है और ये 12 पर है, तो यहाँ पर ये 0 0 आ जाएगा। 12 पर होते हैं हम 0 0 लिखेंगे, हम 16 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट टाइम बचता है। ठीक है, 1 बच गया इसके अंदर। अगर हमारा क्या कि आवर हैंड मान लीजिए हमारा 2 पर है और मिनट हैंड हमारा 12 पर है, तो हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2 बच जाएंगे पूरे। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आपको टाइम देखना भी आना चाहिए बेटा। ओके, अब देखिए बेटा, जैसे ये है, ये हमारी एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये वाली जो सुई है ये छोटी सुई है जो कि आवर को बताती है, ये बड़ी सुई है जो मिनट को बताती है, और ये जो स्पीडली ये चल रही ना पतली सी, ये सबसे पतली सी होती है, सबसे लंबी ये सेकंड को बताती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली जो सुई है ना ये 11 के पास है और ये वाली हमारी 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, 3 पर अगर ये होती तो 3 5 या 15, 11 बजकर 15 मिनट हो जाते, और अगर ये 4 पर होती तो 11 बजकर 20 मिनट होते। लेकिन ये बीच में है तो हम बीच की छोटी लाइनों को काउंट करेंगे, इसके अंदर लाइन नहीं है तो हम अंदाजे से लगा लेते हैं, बीच में है ये लगभग, तो यहाँ पर 15 16 17 या 18 मिनट्स हुए हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए जैसे ये है, मैंने इस सुई को घुमाया, आपने देखा अब ये 12 पर है। ठीक है, बड़ी वाली सुई 12 पर है, छोटी वाली 11 पर है, तो इसमें टाइम क्या हुआ, 11 बजे हैं पूरे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस सुई को यहां कर दिया है 1 पर, तो अब ये बना बेटा 11 बजकर 5 मिनट। ठीक है, 2 पर है तो 11 बजकर 10 मिनट, 3 पर है तो 15 मिनट, 4 पर है तो 20 मिनट, 5 पर है तो 5 5 या 25 मिनट, लेकिन ये 11 पर ही है। ठीक है, 11 के 12 से इधर है, जब तक ये 12 से इधर रहेगी तब तक 11 का ही टाइम रहेगा और हम लिखेंगे 11 बजकर 25 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे मैंने इसको घुमाया, ये 6 पर आ गई तो 11 बजकर 30 मिनट्स, 7 है तो 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55, और अब ये दोनों ही 12 पर है। ठीक है, तो ये अब क्या टाइम है बेटा, 12 बज गए हैं कंप्लीट। ओके, ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे ही घुमाती रहूं, अब 12 बजकर 10 मिनट है, अब 12 बजकर 15 मिनट है, अगर अब पूछा जाए तो 12 बजकर 25 मिनट्स हैं। ठीक है, अगर अब पूछा जाए तो 12 बजकर 40 मिनट्स। आप देख रहे हैं छोटी सुई 1 से इधर ही है, और जब तक ये 1 से इधर रहेगी तो हमारे 12 ही बजे रहेंगे। ठीक है, आपने देखा कि जब हमारी 11 पर होती है, तो 11 पर जब हमारी सुई होती है ना ये, तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे 1 बज गया हो, 1 के पर लग रही है, लेकिन जब तक ये सुई यहां से इधर नहीं आ जाती ना, हमारा 12 ही रहेगा। ठीक है, 12 पर आ जाएगी तब हमारा 1 बजेगा, और उसके बाद बेटा ये 1 बजकर कुछ मिनट्स ऐसे चलते जाएंगे। अभी हमारा क्या है बेटा, अभी तक हमारा 1 बजकर 55 था, यहाँ 56, 57, 58, 59 और यहाँ आ गई तो 11 बजकर 60 मिनट हो गए। लेकिन 11 बजकर हम 60 मिनट लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब हमारा 11 जैसे 60 आ गया, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा रॉन्ग होगा लिखना। जैसे ही 60 मिनट्स होते ना तो इसको तो हम 0 0 लिखेंगे, और जैसे ही 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है, 1 आवर। ठीक है, तो इन 60 मिनट का 1 आवर बन जाता है, 1 आवर इसके अंदर ऐड हो जाता है, और 11 और 1 हो जाते हैं 12, मीन्स 12 बज गई अब हमारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। ओके, अब देखिए
देखिए बेटा, अब आपको ये पता चल गया होगा क्या कि जब भी हम ये कहें कि आवर हैंड आपका 8 पर है और मिनट हैंड आपका मान लीजिए 12 पर है, तो टाइम क्या होगा, 8 बज जाए। ठीक है, 8 बज गए पूरे। अगर आवर हैंड 9 पर है और ये 12 पर है तो आपके 9 बज गए। ठीक है, अगर ये मान लीजिए मिनट हैंड आपका 1 पर है और ये 12 पर है तो आपका 1 बज गया। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी मिनट हैंड हमारा 12 पर होता है ना, तो हमारा हमेशा जिस नंबर पर आवर हैंड होता है ना, वही टाइमिंग होता है, वो कंप्लीट टाइम रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा ये है, जैसे 12, 6, 3, 9, 1, 2। अब मान लीजिए हमारा आवर हैंड तो हमारा यहाँ 8 पर है, ये हमारा 8, ये 7, ये 5, ये 4, और मिनट हैंड हमारा 1 पर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये 8 पर है बेटा, 9 तो हमारा यहाँ है। ठीक है, ये हमारा 8 है यहाँ, तो हम लिखेंगे 8:05 में 5 और बेटा जब 5 मिनट होते हैं तो हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 5, ये हमारा गलत हो जाएगा, हम 0 लगाकर 5 लिखेंगे, 0, 5 मिनट्स। ठीक है, जब हमारा 2 पर आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 8:10। 3 पर हो तो 8:15, 4 पर हो तो 8:20 मीन्स जिस नंबर पर हमारा मिनट हैंड होगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे मिनट के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है कि जो टाइम है ना, इसको आपको 2 टाइप से लिखना है, 2 टाइप या 3 टाइप से लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे कि ये हमारा 8 है, 8 बजा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 o'clock, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये हो 8:05 हुए हैं, तो बेटा जब जितनी मिनट हो जाती है ना, जब ये वाला टाइम लिखते हैं तो इधर वाला तो क्या होता है, आवर होता है, और इधर वाली मिनट होती है। ठीक है, आगे वाला आवर, पीछे वाले जो 2 डिजिट में होते हैं ये मिनट होती है। तो जब भी हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो ये जो मिनट है इनको पहले लिख देते हैं, 5 मिनट्स। अब हम 05 नहीं लिखेंगे, 5 ही लिख देंगे, ओनली 05 लिख देंगे तब भी सही है। अब हम लिखेंगे 5 मिनट्स, क्योंकि मिनट जो हो चुकी हैं, 5 मिनट्स तो हो चुकी हैं, और जो मिनट हो चुकी है ना उसके लिए, उसी को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स पास्ट 8। ठीक है, मिनट्स हमारी आगे आ जाती हैं, लेकिन जो आवर होता है ना ये हमारा पीछे चला जाता है मिनट्स के, और मिनट्स के साथ में हम पास्ट का यूज करते हैं। जैसे ये हो तो हम क्या लिखेंगे, 15 मिनट्स पास्ट 7। हमने मिनट्स 15 मिनट्स लिख दिया, और ये हो चुकी हैं तो मीन्स हमने पास्ट लिखा, और 7, ठीक है, 7 का 7 लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए ये हो 9:20, तो हम क्या लिखेंगे, 20 मिनट्स पास्ट 9। अगर मान लीजिए ये हो 12:01 हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट पास्ट 12। अगर ये हो 4:35 हो तो क्या लिखेंगे, 35 मिनट्स पास्ट 4। इस तरह से बेटा हम पास्ट का टाइम लिखेंगे। पास्ट के टाइम में क्या करेंगे, जितने मिनट्स होते हैं ना वो सेम लिख करके, और हम क्या करेंगे, आवर को पीछे लगा देंगे और साथ में पास्ट का यूज करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा क्या, टाइम को दूसरे टाइप से लिखने का तरीका। ये हमारा फिगर में है और ये हमारा क्या है, दूसरे टाइप से है, वर्ड्स में है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी टाइम को अगर ये कह दिया जाए कि आप दिए हुए टाइम को 2 टाइप से लिखिए। ठीक है, जैसे मैंने दिया
कि 4:40 हुए हैं। एक तो हमने इसको लिखा 40 मिनट्स पास्ट 4। दूसरा हम कैसे लिखेंगे बेटा कि अब हम इसको 2 में लिखते हैं, और 2 का मीन क्या होता है बेटा। एक तो आपसे बेटा टाइम पूछा जाता है, कुछ बच्चे ये, कुछ व्यक्ति तो ये कहते हैं जैसे 3:50 हुए हैं या 4:40 हुए हैं। कुछ तो ये कहे कि 4:40 हो गए हैं, लेकिन कुछ ये कह दे कि 5 बजने में 20 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, मीन्स 5 तक जाने के लिए हमें 20 मिनट्स और चाहिए। और जब बेटा ऐसा होता है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम 60 में से घटा देते हैं। 60 में से घटा दिया तो ये हमारा आ गया 20 मिनट्स टू। अब हम बेटा पास्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें 5 तक पहुंचना है। हम बोल रहे हैं क्या कि 5 बजने में 20 मिनट्स है 5 तक जाने के लिए। और हम कहां जाए, जब बेटा 2 का यूज होता है तो इसमें 1 ऐड करके लिख देते हैं, 4 और 1 5। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने अभी लिखा था कि 3:50 हुए हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, एक तो 50 मिनट्स पास्ट 3, और दूसरा क्या लिखूंगी, इसको तो हम 60 में से घटा देंगे, हमने लिखा 10। अब जब हमने यहाँ पर इसको घटाया है तो हम 2 लिखेंगे, और जब भी 2 का यूज होता है ना तो हम इस आगे वाले में जो 3 है ना इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 3 और 1 4 लिख देते हैं। ठीक, आगे वाले में 1 ऐड करके लिखेंगे। कौन से टाइम में, जब हम 2 का टाइम लिखेंगे। तो क्या याद रखना है, जब भी पास्ट का टाइम लिखना है ना तो हमें सेम का सेम लिख देना है। 50 मिनट्स है तो 50 मिनट्स पास्ट लिख के 3 का 3। लेकिन जब हम 2 का टाइम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 60 में से 50 घटा देंगे, जो मिनट है ना उसको 60 में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, इसलिए 60 में से ही घटाएंगे। और 60 में से घटाया 10 आ गया, और इस वाले में हम 1 ऐड करके लिख देंगे, 3 और 1 4 बेटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने लिखा 1:10, मैं क्या लिखूंगी इसको, 10 मिनट्स पास्ट 1। अब 2 का टाइम लिख रही हूँ, पास्ट का तो बिल्कुल आसान हो गया, 2 का लिखना है तो क्या करेंगे, इसको तो हम 60 में से घटाएंगे, ये तो आ गया 50 मिनट्स। और अब हमने घटाया है तो हम क्या करेंगे, 2 का यूज, और इसमें 1 और 1 2 हो जाएगा। ओके, अब लेकिन ये आ जाए 12:55 हुए हैं, तो हमने एक तो टाइम लिख दिया 55 मिनट्स पास्ट 12, ये आ गया। लेकिन अब हम 2 का टाइम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने इसको तो 60 में से घटा दिया, तो यहां तो बच गए 5 हमारे, 5 मिनट्स। अब हम 2 का यूज करें। अब आप कहोगे कि मैम 12 में हमने 1 ऐड किया तो 13 हो गया, लेकिन बेटा 13 तो कभी बचता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से आगे क्या बचता है, 1 बचता है, तो हम आगे वाला लेंगे। ठीक है, 1 ऐड करने का मीन है आगे वाला नंबर जो बचेगा वो, 3 से आगे 4 बचता है, 12 से आगे 1 बचता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा आज आपको ये सवाल सोल्व करने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा। थैंक्स।